बेटियों के साथ हो रहा है, क्या हमारे युवाओं के साथ हो रहा है, क्या हमारे भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है, उसकी कोई चिंता नहीं है। हम राजनीति में इसलिए हैं कि हम सदन जाएं, चाय पकौड़ा खाएं और घर आ जाएं। पाप बीजेपी ने भी किया है और पाप बीजेडी ने भी किया है। मोहरा तब बना जाता है जब देश विरोधी कानून पास करने में सबसे पहले सहयोग बीजेडी करती थी। राजनीति किन मुद्दों पर होनी चाहिए, यह मैं बीजेपी से पूछना चाहती हूं। राजनीति किन मुद्दों पर होनी चाहिए? यह वो सरकार है जो आपको 400 साल पुरानी बात में उलझाए रहेगी और 40 साल आगे का सपना दिखाएगी। लेकिन अभी क्या हो रहा है, अभी क्या हमारी बेटियों के साथ हो रहा है, क्या हमारे युवाओं के साथ हो रहा है, क्या हमारे भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है, उसकी कोई चिंता नहीं है। मैं बीजेपी से पूछना चाहती हूं, राजनीति किस मुद्दे पर होनी चाहिए? हम लोग राजनीति में क्यों हैं? हम राजनीति में इसलिए हैं कि हम सदन जाएं, चाय पकौड़ा खाएं और घर आ जाएं। हम राजनीति में इसलिए हैं कि जिन लोगों की आवाज को दबाया जाता है, जिन लोगों के साथ अन्याय होता है, जिन लोगों को न्याय नहीं मिलता है, उनके लिए हम अपनी आवाज बुलंद करें। और ओडिशा में यह सच है कि एक आपदा है जो लड़कियों के खिलाफ हो रही है। मेरा सिर शर्म से झुकता है कि ऐसा प्रदेश हो गया है यहां पर जहां पर लगातार लड़कियों का यौन शोषण हो रहा है। मेरी रूह कांपी ये सुनकर। मैंने एक्चुअली डेटा पे विश्वास नहीं किया था जब तक मैंने खुद वेरीफाई नहीं किया। मेरी रूह कांप गई ये सुनकर कि लगातार रेजिडेंशियल स्कूल्स में लड़कियों के साथ ऐसा हो रहा है। हम सबकी बच्चियां हैं, बीजेपी के लोगों की भी बच्चियां हैं। अगर क्लास 6 में पढ़ने वाली आपकी लड़की प्रेग्नेंट हो जाए और एक आदमी के यौन शोषण से प्रेग्नेंट हो जाए, अगर आपके राज्य में एक लड़की का कंकाल मिले जिसका गैंग रेप होकर उसकी हत्या कर दी गई हो, तो क्या वो मुद्दा हमें नहीं उठाना चाहिए? मुझे लगता है राजनीति में होने का मतलब है कि हम जो मूल मुद्दे हैं, जो जरूरी मुद्दे हैं, वो उठाएं। बीजेपी की चाल, चरित्र और चेहरा हमने देखा है। आपसे बहुत दूर नहीं है मणिपुर। मणिपुर में जब 2 लड़कियों को नंगा परेड कराया गया और आदमखोरों की भीड़ ने उसे नोचा, तो इस देश के प्रधानमंत्री ने 76 दिन तक अपनी चुप्पी नहीं तोड़ी थी। बार बार यहां पर गृह मंत्री और प्रधानमंत्री आते हैं, सरकार बनने के बाद 3-4 बार आ चुके हैं। क्या उन्होंने कभी इसकी खोज खबर करी? क्या उनको नहीं पता ओडिशा में बेटियों के साथ क्या हो रहा है? और हम अगर उसकी आवाज को उठा रहे हैं तो ये राजनीति, अगर ये राजनीति है तो ऐसी राजनीति और होनी चाहिए जिससे कि बेटियों की आवाज गूंजे। देखिए, पाप तो बहुत बड़ा हुआ है। पाप बीजेपी ने भी किया है और पाप बीजेडी ने भी किया है। और मैं बता दूं क्यों किया है। जब जब बीजेपी को जरूरत पड़ती थी केंद्र में, तो उनका सबसे बड़ा संकट मोचन बनकर बीजेडी ही तैयार रहती थी। तो ये जो मिली भगत, जिसको नूरा कुश्ती हमारी तरफ कहा जाता है, ये सब समझ रहे हैं। ऐसा क्यों है कि जब बीजेडी सत्ता में थी तो बीजेपी इस मुद्दे पर चुप रही, और आज जब बीजेपी सत्ता में है तो बीजेडी चुप रही। अगर बीजेडी को इस प्रदेश की लड़कियों की फिक्र है, इस प्रदेश की अस्मिता की, महिला सुरक्षा की फिक्र है, तो उनको जरूर हमारे साथ आना चाहिए। अगर वो नहीं आते हैं तो वो खुद बता रहे हैं वो किसके साथ खड़े हैं। वो अन्याय के साथ खड़े हैं, वो आरोपियों के साथ खड़े हैं, वो इस प्रदेश की बेटियों के खिलाफ खड़े हैं। आपको लग रहा है हमारे विधायक निलंबित हो रहे हैं, हमारे विधायकों के साथ हाथापाई हो रही है, बीजेपी के मंत्री हमारे विधायक का गिरेबान पकड़ के गुंडागर्दी कर रहे हैं, उनको गंदी गंदी गालियां दे रहे हैं, हम सड़क पे उतर के प्रदर्शन कर रहे हैं, हम कलेक्ट्रेट का घेराव कर रहे हैं, हम मुख्यमंत्री आवास का घेराव कर रहे हैं, हम विधानसभा घेराव करने जा रहे हैं। आपको लगता है मोहरा ऐसे बना जाता है? मेरा तो ये, मुझे लगता है कि बीजेडी को शायद समझना चाहिए कि मोहरा कैसे बना जाता है। मोहरा तब बना जाता है जब देश विरोधी कानून पास करने में सबसे पहले सहयोग बीजेडी करती थी। चाहे वो कृषि कानून हो, काले कृषि कानून, चाहे वो तमाम वो कानून हो जो इस देश की आत्मा, इस देश के लोगों, इस देश के गरीबों के खिलाफ थे, उस हर कानून को पास कराने में बीजेडी ने बीजेपी की मदद की है। देश विदेश कोण अनुकोण टेक्निक खबर देखंतु आम सह यूट्यूब, फेसबुक और इंस्टाग्राम रे आमको देखंतु। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने को आद्यम भूलंतुनि।